अपने निर्दयी पिता निकोलाई के साथ बहुत ही कठिन रिश्ता था, जो उसे क्रूर परिणामों के साथ प्रतिशोध के मार्ग पर ले जाता था, जो उसे न केवल दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बनने के लिए प्रेरित करता था, बल्कि सबसे अधिक भयभीत करने वाले शिकारी में से भी एक बनाता था। साइबेरिया में कैदी क्रेवन एक अधिकतम सुरक्षा जेल में ड्रग माफिया सोम्योम चोरनी को मार देता है और अपने साथी से मिलने के लिए भाग जाता है, जो हवाई जहाज में उसका इंतजार कर रहा है। घर वापस जाते समय क्रेवन को अपने 16 साल पहले की कहानी याद आती है, जब उसके पिता निकोलाई क्रेवन अपने भाई दमित्री दीमा के साथ शिकार के लिए तंजानिया जाते हैं, ताकि भविष्य में उनके ड्रग तस्करी के कारोबार को संभालने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। गंभीर रूप से घायल कैलिप्सो नाम की एक लड़की उसे ढूंढती है, उसे एक सीरम देती है और सहायता के लिए बुलाती है, से उसकी जान बच जाती है। वह उसके पास एक टैरो कार्ड छोड़ती है और क्रेवन चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है और उसके अंदर एक पावर आ जाता है। जब उसके पिता शेर के सिर को ट्रॉफी के रूप में दिखाते हैं तो क्रेवन उसे छोड़कर एक जंगल में भाग जाता है। उसे छोड़कर एक अभयारण्य में चला जाता है, जो रूस में उसकी माँ का था। आजकल क्रेवन एक सतर्क व्यक्ति व हंटर शिकारी के नाम से जाना जाता है, जो अपराधियों का शिकार करता है। और यहाँ राइनो का आदमी राइने को बताता है क्रेवन द हंटर एक लिस्ट रखा है, इसका उस पे नाम है। उसे वो मार डालता है और उसका आदमी बोलता है हो सकता है उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। तब राइनो बोलता है इससे पहले वो हमें ढूंढे, हम उसे खत्म कर देंगे। और राइनो एक मीटिंग रखता है, क्रेवन और उसके पिता निकोलाई को मारने के लिए ऑफर रखता है। उसमें से 2 को मारकर एक को अपना पार्टनर चुन लेता है। और राइनो के पास जो पावर होता है उससे इसे गोली का कोई असर ही नहीं होता। और यहाँ निकोलाई एक आदमी के साथ क्लब में मीटिंग रखता है। तब निकोलाई को मारने राइनो का आदमी आ जाता है और गोली मारने लगते हैं। तब निकोलाई को एक गोली लग जाती है और निकोलाई बोलता है मेरे ही जगह मेरे पे हमला हुआ और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तब अपने छोटे बेटे को बोलता है मुझे फाइटर चाहिए, ना कि पियानो बजाने वाला। और यहाँ राइनो को पता चलता है कि निकोलाई का बेटा ही क्रेवन द हंटर है और उसका एक वीडियो राइनो को मिल जाता है। तब राइनो एक पावर वाले आदमी को उसके पीछे लगा देता है और क्रेवन यहाँ अपने भाई के बर्थडे में चुपके से मिलने आता है और वे दोनों वहां से क्लब में आ जाते हैं पार्टी करने। तब उसका छोटा भाई बोलता है मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ, ना कि कमजोर। तभी उनके पापा वहां आ जाते हैं और पार्टी करके घर चले जाते हैं। और रात को क्रेवन को घर के अंदर अजीबोगरीब आवाज के चलते उसे नींद नहीं आती। तब वह बाहर सोने चला जाता है। जब घर जाके देखता है तो उसके भाई को कोई 6 गुंडे उठा के ले जा रहे हैं। तब क्रेवन उसका पीछा करने लगता है पर अपने भाई को बचा नहीं पाता। तब क्रेवन कैलिप्सो के पास जाता है और बताता है कि मेरा भाई को कोई किडनैप कर लिया है। वो 6 लोग थे। उसके बाद क्रेवन अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि कौन है वो और क्या चाहते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि उन्होंने 20 मिलियन पैसे मांगे हैं और उसके पापा मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं झुकूंगा नहीं। इतना पावर जो मैं बचपन से बनाया हूँ उसे पल में मैं नहीं गवा सकता। तब क्रेवन बोलता है कितना खुदगर्ज हो आप। और यहाँ दमित्री को गुंडे उसके हाथ के एक उंगली को काट देते हैं। और यहाँ कैलिप्सो एक आदमी से खबर मिलता है कि क्रेवन का भाई कहाँ है और उसे दूसरा पता बताया गया। और वह हिप्नोटाइज वाला आदमी इस खबरी को भी मार देता है। और यहाँ क्रेवन को पता चलता है कि उसका भाई कहाँ है। और यहाँ गुंडे उसका इंतजार करने लगते हैं और क्रेवन को पता ही नहीं होता। और क्रेवन यहाँ पहुँचता है और चुपके चुपके उनके एक एक आदमी को मारने लगता है और पूछता है दमित्री मेरा भाई कहाँ है। तब क्रेवन को मिसाल से उड़ाने की कोशिश करता है पर क्रेवन अपने अंदर के जानवर वाले पावर से उसे देख लेता है और वहां से कूद जाता है। तब क्रेवन उस गुंडे से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है और उसे कौन रखा है, कौन मुझे यहाँ तक लाया। तब उसे बताता है कि राइनो नाम का एक आदमी है, वही से ये सब किया है। और पहाड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। तब वहाँ हिप्नोटाइज करने वाला गुंडा उस जगह पहुँचता है। तब वह जहर वाला कील देख के उसे पता चल जाता है कि वह जहर कहाँ पाया जाता है। और वो दोनों पुलिस वाले को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ राइनो दमित्री को बोलता है सॉरी हमें तुम्हारी उंगली काटनी पड़ी,
तब राइनो बताता है कि वह कौन है और क्रेवन ही हंटर है उसे बताता है और बोलता है उसके पास एक लिस्ट है, जिसका भी नाम उस लिस्ट में आ जाता है उसे वह मार देता है और बोलता है इससे पहले वो आए मैं खुद उसे मार दिया। और यहाँ उनके लोग देखते हैं तो क्रेवन जिंदा रहता है और उनके गुंडे को मार देता है। तब कलिस्पो को कॉल करके बताता है कि वह लोग का चाल था, वो हमारे बारे में सब जानते हैं। और यहाँ राइनो दमित्री को सब बताता है कि पहले एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट करता था, आज उसके वजह से मेरा शरीर बदल गया है और मैं पावरफुल बन गया हूँ। तब यहाँ क्रेवन एंट्री मारता है और राइनो को पता चल जाता है कि क्रेवन अभी जिंदा है। और जैसे ही गेट खोलते हैं वो पावरफुल इंसान होता है जो सभी को हिप्नोटाइज कर देता है। कलिस्पो को अपने मॉम के प्रॉपर्टी वाले जंगल में ले आता है और क्रेवन के ब्लड में टाइगर का डीएनए मिक्स था, तो उसे सेंस से पता चल गया कि उसका कोई शिकार करने वाला है। तभी एक टाइगर उन पे हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तब क्रेवन उस शेर को बोलता है ये मेरा इलाका है और वह शेर भाग जाता है। और यहाँ उस जहर के बारे में राइनो को बताता है कि क्रेवन कहाँ मिल सकता है। और यहाँ क्रेवन कलिस्पो से उस सीरम के बारे में पूछता है कि ये कहाँ मिला, कैसे बना। और कलिस्पो बोलती है ये बनाने वाला मर गई। और वह गुंडे लोग क्रेवन को मारने के लिए निकल जाते हैं। तभी दमित्री के फोन से कॉल आता है जो राइनो करवाया था और राइनो पार्टनर बनने के लिए ऑफर देता है। तब क्रेवन कॉल काट देता है और वह अपने सारे फोर्स को क्रेवन के पीछे भेज देता है और वहीं टाइगर हमला करता है और दमित्री वहां से भाग निकलता है। और यहाँ क्रेवन उनके जाल से उन्हीं के आदमी को एक एक करके मारने लगता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर से बम गिराते हैं। और तभी वह हिप्नोटाइज वाला इंसान वहां पहुंच जाता है और क्रेवन को पैरालाइज कर देता है और क्रेवन को पैरालाइज वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और उसे लकवा मारने लगता है और उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। वह जो चीज देखता है वह नकली रहता है। और जैसे ही वो आदमी क्रेवन को मारने लगता है कलिस्पो उसे तीर से मार देती है और क्रेवन को लकवा मार देता है। तब कलिस्पो से वह सीरम पिला देती है और क्रेवन उठ जाता है। और यहाँ उन गुंडों को लगा था कि वह मर गया है और राइनो वहां से जाने लगता है। जैसे ही वहां से वह निकलता है वहीं जंगली बुल उनके गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लेता है और सारी गाड़ी को चकनाचूर कर देते हैं। तभी राइनो अपने पावर में आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है और क्रेवन को खूब मारता है और मारता ही जाता है। तभी राइनो के शरीर में एक छेद होता है और क्रेवन उस छेद में चाकू मार देता है और उसे कमजोर करके मार देता है। और क्रेवन पूछता है बता तुम्हें वो वीडियो कहाँ मिला। और क्रेवन को पता चल जाता है कि वो वीडियो मेरा पापा ने ही भेजा था। क्रेवन सीधे अपने पापा के पास आ जाता है और उसे पूछता है और उसके पापा बोलते हैं मैं उस राइनो को मारना चाहता था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और क्रेवन को अपने पापा का काम पसंद नहीं था और क्रेवन बोलता है मैं आपको मारना चाहता तो बहुत पहले ही मार देता। ये बोल के वह वहाँ से चला जाता है और अपने पापा को मारने के लिए भालू को भेज देता है और अपने पापा के बंदूक से गोली निकाल लेता है और वह भालू उसे मार डालता है। और क्रेवन यहाँ अपने भाई के पास आ जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। बोलो जय श्री राम।